ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों की मनमानी के चलते कस्टमर्स अक्सर परेशान रहते हैं। और केवल कस्टमर्स ही नहीं बल्कि ड्राइवर भी। कस्टमर्स अक्सर बढ़े हुए किराए की और नए नियमों को लेकर शिकायतें करते हैं, लेकिन सही मायने में ड्राइवर्स को भी कंपनी के कई नियमों के चलते स्ट्रगल करना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक कंपनियां ड्राइवर से उनकी कमाई का 25% हिस्सा चार्ज करती हैं। ऐसे में ड्राइवर्स की कमाई कम पड़ती है, वो किराया बढ़ाने की मांग करते हैं और भार कस्टमर्स पर आता है। अगर आप इन्हीं किसी कंपनी में बतौर ड्राइवर काम करते हैं या फिर आप इनके कस्टमर्स हैं, तो आप दोनों के लिए खुशखबरी है। दरअसल इन कंपनियों से जुड़ी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से देश की पहली सरकारी टैक्सी सेवा लॉन्च की गई है। इसका नाम रखा गया है भारत टैक्सी, जो सीधे तौर पर ओला और उबर जैसी कंपनियों को चुनौती देने के लिए तैयार है। भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि यहाँ किसी भी ड्राइवर से कमीशन नहीं लिया जाएगा। ड्राइवरों को सिर्फ एक मेंबरशिप फीस देनी होगी, जो कि डेली, वीकली या फिर मंथली हो सकती है। इसी तरह हर यात्रा की कमाई पूरी ड्राइवर की जेब में ही जाएगी। इस नई सेवा का मकसद ड्राइवरों को आर्थिक मजबूती देना है। इस सर्विस से जुड़ने वाले वाहन चालकों को ड्राइवर नहीं बल्कि सारथी कहा जाएगा। भारत टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में शुरू होने के लिए तैयार है। जानकारी के मुताबिक शुरुआती चरण में इस सेवा से 650 वाहन जुड़ेंगे। अगर ये सफल रहता है तो दिसंबर में इसका विस्तार होने के साथ अन्य शहरों में भी इस सर्विस को शुरू किया जाएगा। पहले चरण में तकरीबन 5000 ड्राइवर, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, इस सेवा से जुड़ने जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस सेवा का उद्देश्य ड्राइवरों को उनकी पूरी कमाई का स्वामित्व देना है। इसी के साथ यात्रियों को किफायती दर पर टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना भी इस सेवा का उद्देश्य है। बता दें, ये सेवा केंद्रीय सहकारी मंत्रालय और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के संयुक्त प्रयास से तैयार की गई है। याद दिला दें, इसी साल मार्च के महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी कैब सर्विस की शुरू होने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि जल्द ही ओला उबर जैसा एक सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म यात्रियों के लिए लॉन्च होने वाला है। उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म से होने वाला मुनाफा किसी धन्ना सेठ के पास नहीं जाएगा, बल्कि सीधे तौर पर ये ड्राइवर्स को मिलेगा। सूत्रों की माने तो सरकार का लक्ष्य 2026 तक भारत टैक्सी को सभी प्रमुख मेट्रो शहरों में स्थापित करने का है। लक्ष्य है कि 2030 तक ये प्लेटफॉर्म 1 लाख से भी अधिक ड्राइवरों को जोड़ते हुए जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाए। ये प्लेटफॉर्म किसी निजी कंपनी की तरह नहीं बल्कि एक सरकारी उद्यम के रूप में काम करेगा। इस सेवा का संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जिसे जून 2025 में 300 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया था। बहरहाल, जिस तरीके का मॉडल सरकार की तरफ से शुरू किया गया है और इस मॉडल को लेकर जिस तरह के तमाम वादे किए जा रहे हैं, देखने से लगता है कि ये मॉडल न केवल यात्रियों बल्कि ड्राइवरों के लिए भी एक फायदे का सौदा साबित होगा। हालांकि लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि क्या उन्हें इस पहल के साथ क्वालिटी सर्विस मिल पाएगी। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे इस योजना को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।